हेलो भाई, जय श्री राम। कैसे आप लोग? आई होप ठीक होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपने तैयारी में लगे होंगे। जो भी विद्यार्थी नहीं लगे वो हमारे साथ लग जाइए, क्योंकि हम करा रहे हैं आपको क्लास 10th की सबसे बेहतरीन सभी बेहतरीन तैयारी, जो बिहार बोर्ड 2026 में क्या होने वाला है, सम्मिलित होने वाले हैं। तो चलिए, हम लोग देख रहे थे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग आ चुके हैं, देख चुके हैं। जो लोग नहीं देखे जल्दी जल्दी जाकर करके इसको देखिए और बताइए वीडियो में कैसा लग रहा है। और जो भी विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं उसको वीडियो के माध्यम से अपना क्या कीजिए, अपना अपना जो भी बातें उसको शेयर कीजिए, कंटेंट में बताइए, कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। और आप जैसे बताइएगा कि आज किसी विषय में आपको दिक्कत हो, किसी विषय में, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम बताते हैं स्वतंत्र है, आप लोग कमेंट करने के लिए आपको सबसे परफेक्ट और सबसे बेहतरीन तैयारी कराकर यहाँ से दिया जाएगा, जिससे आप लोग क्या करें, अपने एग्जाम में उत्तीर्ण अंक प्राप्त कर सके, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो, तो 1 प्लस साइन थीटा कोस्ट 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा में इसी में एक और दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी ज्ञात करना। सबसे पहले हम एक को ज्ञात करेंगे और उसके बाद दूसरा ज्ञात करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम का पूछा है और बहुत बार पूछेगा, तो आप लोग इसको नहीं छोड़ सकते। और छोड़ सकेंगे तो उसके लिए एक ही लाइन है, जंगल में आकर शेर से बगावत, मतलब आपसे ज्यादा बेवकूफ कोई और नहीं है। इसीलिए बता रहे हैं छोड़ना जरूरी नहीं है मेरे भाई। पहले सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले यहाँ पे बोलेंगे मेरे भाई सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लग चुकी है, हमको पता है जो कॉट थीटा का मान दिया है वो दिया है 7/8। कितना दिया है? 7/8। कॉट थीटा का मान हो गया 7/8 हो गया। चलिए, अगर हम आपसे पूछे कि कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा भैया B/H, P/P। क्या होता है? B/P। तो B/P का मान जो हो गया 7/8 हो गया। इसलिए हम बोलेंगे कि जो B का मान है हमारा वो 7 है और P का जो मान है हमारा वो 8 है। बी या पी तो आपको मिल गया। अब आपको बताए थे कि हम इसमें ज्यादातर पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। और समकोण त्रिभुज में जब भी पी और बी की बात होगा तो उसके इकलौता जो उसका भैया है बड़का, उसका एच जो होता है, बड़ा भाई होता है, वो आपको क्या होगा, निकालना पड़ेगा यहाँ से। पी या बी दिया होता है तो पी और बी तो दिया है, तो यहाँ से कहाँ निकालेंगे? एच निकालेंगे। तो एच कहाँ से निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। यानी बोलेंगे एच का जो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, एच निकालना है तो एच को निकालेंगे, बोलेंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस सूत्र से। तो पाइथागोरस सूत्र मेरा भाई क्या कहता है, तो समझिएगा कि पाइथागोरस बराबर होता है एच बराबर √p² प्लस के b²। तो p का मेरा भाई मान कितना है? p का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर कर लेंगे। और b का मान है 7, तो मेरे भाई 7 का स्क्वायर कर लेंगे। 8 का स्क्वायर हो गया मेरे भाई 64 और 7 का स्क्वायर हो गया मेरे भाई 49। तो क्या हो गया 49, और आप जोड़िएगा 64, जोड़ लीजिए कितना रहा है, 9 4 13 का 3 और 6 4 10, एक हाथ से लेगा रहे हैं √113। तो इसलिए जो एच का मान है गया ई निकल गया 113 √, ठीक है। तो यानी हम बोल सकते हैं भाई यहाँ से, यदि कोई समकोण त्रिभुज है, यदि कोई समकोण त्रिभुज दिया है, मान लीजिए, मान लेते हैं कि हमारे इसमें कोई ए बी और सी कोई समकोण त्रिभुज है, तो जो हमारा पी का मान है मेरे भाई वो 8 दिया था और बी का मान 7 दिया है और एच का मान √113 दिया। इतना आप निकाल लिए, इसका आधा सॉल्यूशन का कि हम लोग आराम से कर चुके हैं, कतई भारी नहीं है। तो उसके बाद जैसे हम जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा वैसे वैसे करके इसका सॉल्यूशन करते चल जाएंगे और आपको सॉल्यूशन बहुत ही प्यारा लगेगा। इसमें आपको थोड़ा भी परेशानियां नहीं होगी। उसकी गारंटी किसकी है? हमारी है। पहले आपसे क्या बोलते हैं, ये बोले हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या हमारा, पहला क्वेश्चन दिया है 1 प्लस साइन थीटा कोस्ट 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा कोस्ट 1 माइनस के कॉस थीटा। क्या किया? हमको दिया है, इतना चीज दिया। तो एक बात बताइए, यहाँ पर कुछ हमको रिलेशन दिख रहा है, आपको दिख रहा है? आपको तो केवल उनका रिलेशन दिखेगा, ठीक है। तो उनका रिलेशन छोड़िए और इस पर आ जाइए। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। और हमसे पूछे कि बताइए कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप क्या कीजिएगा, आप 10 अंक का किसी का नंबर याद कर लीजिएगा, लेकिन आप एक फार्मूला याद नहीं कीजिएगा। तो उनका नंबर याद नहीं करना है, हमें फार्मूला याद करना है।
तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा भाई, ए स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर। उसी प्रकार नीचे भी जो दिख रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहाँ पे भी लगा देंगे। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, एक की जगह क्या है, एक की जगह एक है, तो यहाँ करेंगे हम लोग एक का स्क्वायर। अब माइनस बी का स्क्वायर यानी साइन है बी की जगह पर, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर। चलिए फिर नीचे होगा ए का स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो ए की जगह एक है तो एक का स्क्वायर, और उसके बाद बी की जगह क्या है कॉस हो गया, तो कॉस का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो एक के स्क्वायर में भाई कितना आता है, तो बोलिएगा कि भैया एक आता है। और साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का, तो साइन स्क्वायर थीटा। देखिए बहुत ही अच्छा है, आप समझने का बात है कि थीटा पर कभी स्क्वायर नहीं होता है, क्योंकि हमारा साइन का स्क्वायर, अगर थीटा पे स्क्वायर लगाइएगा तो आपको पेपर में प्रॉपर तरीका से गलत काट कर निष्कासित कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर नीचे हो जाएगा एक का स्क्वायर एक, अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब हमसे पूछे कि एक बात बताइए, एक तो एक है, माइनस है तो माइनस, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला तो बोलिएगा भैया पी बटे के एच, क्या होता है, पी बटे के एच होता है। ठीक है, स्क्वायर तो मेरे भाई क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। फिर वन माइनस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कॉस का किसको किसको याद है, जिसको याद है ईमानदारी से आपको वहां का समय फटाक से क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, कि जिसको याद है तो प्रॉपर कीजिए, और नहीं याद है तो जाकर वहीं चलाइए। ठीक है, और आकर बोलिए देख रहा है विनोद, किस तरह फॉर्मूला के आधार पर भैया परेशान कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे बी कॉस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बी बटे के एच होता है, तो यहाँ लिख देंगे बी बटे के एच, उसका स्क्वायर क्या करेंगे मेरे भाई, स्क्वायर कर देंगे। चलिए अब आपसे पूछ, अभी भी आपसे नहीं बनेगा, ओ अब तो आप इसका गर्दा उड़ा दीजिएगा, क्या कीजिएगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा। आप तो दशरथ माझी हुए बिहार के, तो दशरथ माझी है तो आपसे दशरथ माझी पहाड़ तोड़ सकते, आपसे क्वेश्चन नहीं टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। चलिए तो क्या बोलेंगे, वन माइनस पी का मान कितना है, तो पी का मान अभी निकाले थे हम लोग, पी का मान 8 है, तो इसमें आ जाएगा मेरे भाई 8, और एच का मान तो अभी निकाले रूट अंडर 113, तो हम लिख देंगे रूट अंडर 113, स्क्वायर तो मेरे भाई क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर वन माइनस बी का मान कितना है, बी का मान 7 था, तो लिखेंगे मेरे भाई 7, और रूट में कितना है हमारा 113 है, तो 113 दोनों पे स्क्वायर है तो कर देंगे मेरे भाई स्क्वायर। चलिए यहाँ पे तो जगह का दिक्कत होगा तो एडजस्ट कीजिएगा लो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे का, चलिए अब देखेंगे यहाँ पर एक का तो एक रहेगा माइनस 8 का स्क्वायर करना, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। अच्छा इसके स्क्वायर से इसका रूट कट गया, 113 पर भी स्क्वायर करना है तो इसके ऊपर रूट है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो इसलिए मैं भाई लिख देंगे 113, कितना लिखेंगे भाई 113। फिर नीचे आ जाएंगे, फिर वन माइनस, अब देखिएगा यहाँ पर कि 7 का बगल में किसका है, 7 बटे 1 बटे रूट 7 बटे 100 रूट 13, तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे तो सबसे पहले कितना है 49। बट जब रूट 113 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको पता है कि 9th का प्रमेय के स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है, तो इसलिए मेरे भाई लिखेंगे 113 बचेगा। क्या बचेगा आपका 100 मेरे भाई 13 बचेगा। ठीक है, चलिए बहुत मजा आ रहा है हम लोग को। चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं। तो वन माइनस, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमारा भिन्न का जोड़ होगा, क्या होगा भिन्न का जोड़। और यहाँ पर देखिए जब भी एक बटा दिया हो और दूसरा के बटा नहीं हो तो हम एक ठीक बता देते हैं प्रॉपर तरीके से, आप क्या कीजिएगा उसको मल्टीपल कर लीजिएगा, उसके आधार से क्या कीजिएगा मल्टीपल। जैसे इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, तब इसके नीचे एक से ऊपर गुना कर लेंगे और इसके आधार से इसमें, जब अब 113 से एक में कीजिएगा तो 113 कम आएगा 113, और यहाँ पे एक है तो 64 है कम 64, और फिर नीचे वाला में क्या कीजिए गुना कर लीजिए, इसके एक है तो फिर 113 से एक में कीजिएगा तो कितना बराबर आइएगा 113 आपका ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक है, चलो उसी प्रकार फिर इसका बाटा तो नहीं है, तो फिर तीसरे गुना कर दीजिए 113 कम 113, अब माइनस यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है, एक गुना 49 कितना 49 से कम क्या मेरे भाई 49 होगा। और फिर नीचे 113 में जब एक से गुना कीजिएगा तो 113 कम कितना आएगा मेरे भाई 113 आएगा, तो लिख देंगे 113। अब 113 में सब घटा लीजिए 64, कटेगा कितना है, इसमें घटेगा नहीं तो हासिल लेंगे, जिस समझ में यहाँ पर घटा लेते हैं। चलिए तो 113 में से हम घटाना है 64, चलिए कितना है हासिल लेगा 13, 13 में 4 गया 9, कितना है 9, यहाँ बचा 10, 10 में 6 गया 4, यानी हमको मिल गया यहाँ पर सबसे मेरे भाई पहला हमको मिल गया 49, कितना मिल गया 49। अब फिर हमको घटाना 113 से 49, तो 113 से इस बार क्या घटाएंगे 113 से हम घटाएंगे मेरे भाई 49 घटाएंगे 49, चलिए तो कितना होगा सोचिए हासिल लेगा 9, 3 में से 9 लीजिएगा हासिल लेगा 13, 13 में से 9 गया 4, यहाँ बचा 10, 10 में 6 गया 4, यानी 4 गया 6, तो यानी हो गया 64, यानी 49/64 इस क्वेश्चन का क्या होगा हमारे भाई
आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत ही आसान तरीके से हम लोग का कि इसको सॉल्यूशन कर लिए हैं। ठीक है, अब आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको देख लेते हैं यहीं पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ, दूसरा कर रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम आपसे पूछे कि इसका मान पूछ रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान, इसका मान ज्ञात करना। वो सबसे पहले पूछे कॉट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला बताइए तो कॉट का फॉर्मूला क्या बताइए आप लोग, बी बटे के पी। ऊपर ही हम लोग पढ़ चुके हैं, ऊपर की बी बटे के पी। इसका स्क्वायर तो मेरे भाई क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। चलिए बी का मान कितना बताइए, तो बी का मान मतलब आधार, बी का मान कितना दिया 7 दिया है, और पी का मान कितना है 8 है। इसका स्क्वायर तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो बताइए 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 49, 7 सत्तर के 49 और 8 अठाई 64। इसका भी हमारा आंसर हो गया 49 बटे के 64। ठीक है, तो ये हो गया हमारे दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन। आपको सोल्यूशन देख कर बताइए कैसा लगा, आपको पता ही है कि बहुत ही आसान तरीके से आप लोग समझ चुके हैं। अगर वीडियो देखना पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और बिहार के अधिकतर बच्चों के पास कंटेंट को भेजिए, जो विद्यार्थी जो फाइनेंशियली मजबूत नहीं है उनके पास क्या हो जाए, प्रॉपर तरीके से पढ़कर अपना सपनों को पूरा कर सकें। हमारा मेन मकसद है कि बिहार की शिक्षा को बदला जाए और सभी विद्यार्थियों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 10 की तैयारी कराइए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।